श्रीमद् भागवत गीता प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग। श्लोक 24। संजय उवाच एवमुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत सेन्योरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् 24। शब्दार्थ एवं अर्थ। एक संजय उवाच, संजय ने कहा। दो हृषीकेश श्री कृष्ण का नाम जो इंद्रियों के स्वामी हैं। तीन गुडाकेश अर्जुन का नाम जिसका अर्थ है निद्रा पर विजय प्राप्त करने वाला। चार सेन्योरुभयोर मध्य दोनों सेनाओं के मध्य। पांच स्थापित्वा खड़ा कर दिया। छह रथोत्तमम उत्तम रथ। अर्थ। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं कि जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से अपने रथ को दोनों सेनाओं के मध्य ले जाने को कहा, तब भगवान श्री कृष्ण ने उसके इच्छानुसार उत्तम रथ को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कर दिया। शिक्षा, ज्ञान और सत्यता। एक श्री कृष्ण की भूमिका एक मार्गदर्शक की है। अर्जुन के कहने पर भगवान ने तुरंत रथ को आगे बढ़ाया, जिससे यह शिक्षा मिलती है कि सच्चे मार्गदर्शक अपने शिष्य की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। दो सही निर्णय के लिए सम्यक दृष्टि आवश्यक है। श्री कृष्ण अर्जुन को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा करते हैं ताकि वह युद्ध के परिणामों को सही ढंग से समझ सके। तीन निरपेक्षता आवश्यक है। किसी भी परिस्थिति को ठीक से समझने के लिए हमें एक निष्पक्ष दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। चार कर्तव्य के प्रति प्रतिबद्धता। अर्जुन ने अपनी स्थिति को समझने के लिए श्री कृष्ण से सहायता मांगी, जिससे यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी कार्य में संकल्प और प्रतिबद्धता आवश्यक है। निष्कर्ष। श्री कृष्ण ने अर्जुन के अनुरोध पर रथ को सेनाओं के बीच खड़ा कर दिया, जिससे यह संदेश मिलता है कि हमें अपने कार्य को आरंभ करने से पहले उसकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। मार्गदर्शक के रूप में श्री कृष्ण ने अर्जुन को सही निर्णय लेने में सहायता की। श्लोक 25। भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् संवेतान् कुरुनिति 25। शब्दार्थ एवं अर्थ। एक भीष्मद्रोण प्रमुखतः भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने। दो सर्वेषां च महीक्षिताम् अन्य सभी राजाओं के सामने। तीन उवाच कहा। चार पार्थ अर्जुन पृथापुत्र। पांच पश्य देखो। छह एतान संवेतान कुरून इन एकत्रित कौरवों को। अर्थ। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ देखो, ये सभी कौरव यहाँ एकत्र हुए हैं। भगवान ने अर्जुन को युद्ध भूमि में खड़े हुए अपने गुरु, पितामह और अन्य योद्धाओं को दिखाया। शिक्षा, ज्ञान और सत्यता। एक परिस्थिति का गहन विश्लेषण करें। श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध के वास्तविक स्वरूप को दिखाते हैं, जिससे यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए हमें पहले उसकी जमीनी हकीकत को समझना चाहिए। दो भावनाओं से ऊपर उठकर निर्णय लें। युद्ध में अपने ही परिवारजनों को देखकर अर्जुन मानसिक रूप से विचलित हो सकते थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें वास्तविकता से अवगत कराया। तीन कर्तव्य और व्यक्तिगत भावनाओं में संतुलन आवश्यक है। अर्जुन को यह समझने की आवश्यकता थी कि यह युद्ध केवल व्यक्तिगत रिश्तों का नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म का है। चार, एक गुरु का कार्य सही दिशा दिखाना होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्थिति दिखाकर उसे अपने कर्तव्य का बोध कराया, जिससे यह शिक्षा मिलती है कि एक सच्चे मार्गदर्शक का कार्य अपने शिष्य को सत्य की ओर ले जाना होता है। निष्कर्ष। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध की वास्तविकता दिखाकर यह स्पष्ट किया कि निर्णय लेने से पहले स्थिति को ठीक से समझना आवश्यक है। उन्होंने अर्जुन को यह संकेत दिया कि यह युद्ध केवल एक व्यक्तिगत संघर्ष नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष है। संपूर्ण सत्य। इन दोनों श्लोकों से यह सत्य प्रकट होता है कि जीवन में जब हम किसी महत्वपूर्ण कार्य का सामना करते हैं, तब हमें पूरी परिस्थिति को देखना, समझना और फिर सही निर्णय लेना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह शिक्षा दी कि भावनाओं से ऊपर उठकर धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना ही सर्वोत्तम निर्णय होता है।